नमस्कार सीए स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन 2025 का जो भी अटेम्प्ट देने वाले हैं बंदे, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। आपके जो एग्जाम फॉर्म है गाइस 10 नवंबर से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एसएसपी पोर्टल से सीए फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगी, स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। उसी के साथ आपके क्वेश्चंस का जवाब तो गाइज खुद आईसीआई वालों ने दे रखा है यहाँ पे, जो कि ये प्रॉपर 12 पेज की एक पीडीएफ है और इस पीडीएफ को आपको स्टडी करना होगा, रीड करना होगा, उसके बाद आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे देखो आपको बता भी रखा है, आपने अगर ये पीडीएफ पढ़ दी है तभी जाके आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो इस पीडीएफ में ऐसा क्या बता रखा है, उन सभी चीजों को हम जानने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो और अपने फॉर्म में कुछ भी गलती मत करना, क्योंकि देखो गलती अगर कर देते हो तो भाई उसमें बहुत बाद में इश्यूज होते हैं। ठीक है, सही से ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि जितने भी सीए स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, बहुत सारी कमियां होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म को फिल ही नहीं करते। उनको पता होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो शायद हमारा डायरेक्ट एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन ये चीज मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि जब भी आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो 6 सीए के फाउंडेशन अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। एक में आपका नंबर आ गया तो भाई बढ़िया है, उसमें नहीं आया दूसरा दो, तीसरा दो, ऐसे 6 मौके दिए जाते हैं और इन सभी के लिए आपको जो भी अटेम्प्ट देना है उसके लिए एग्जाम फॉर्म भरना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म नहीं कर भरते हैं और सोचते हैं हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, तो ये यहाँ पे गलती होती है और नए जो भी होते हैं उन सभी से होती है ये चीज, मैं खुद जानता हूँ। तो भाई मैंने भी ये सारी सिचुएशंस फेस करी थी। फर्स्ट चीज ये है आपके सामने अभी, अब आपको करना क्या है, कैसे फॉर्म को फिल करना है। और ये जो पीडीएफ है ना, इसको मैं बहुत आसान और इजी भाषा में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा है भाई साहब। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट बिंदु, मुख्य बिंदु। ठीक है, पंजीकरण की अंतिम तिथि कब है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की एंड डेट, लास्ट डेट कब है। तो भाई सबसे पहले तो ये कि भाई सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर 1 सितंबर से पहले जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है वो यहाँ पे इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने 1 सितंबर से पहले कभी भी भरा हो सीए फाउंडेशन का एग्जाम, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो स्टूडेंट्स सीपीटी के अंदर रजिस्टर किए हैं, अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे सीपीटी, तो देखो पहले फाउंडेशन की जगह सीपीटी का एग्जाम होता था, अब इसको बना दिया है फाउंडेशन। तो हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल पहले बहुत सारे बच्चे हों जिन्होंने सीपीटी के अंदर रजिस्टर किया है, तो उनको फाउंडेशन कोर्स में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी वो इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइस, एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना है, कब करना है, क्या चीज है। ऑनलाइन आवेदन आपके 10 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। आप लास्ट डेट कब है उसके बारे में बात करें तो गाइस 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप भूल जाते हो इस दिन तो भी आपको 2 दिन के और मौके दिए जाएंगे जिसमें कि आपको लेट फीस देनी होगी। ठीक है, तो 23 नवंबर के बाद जो भी भूल जाते हैं उनके लिए लेट फीस है और 26 नवंबर आखिरी मौका होगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। और इससे इंपॉर्टेंट एक और अपडेट है कि भाई 27 नवंबर को जो बच्चे कुछ भी गलती कर बैठते हैं इस फॉर्म के अंदर, तो वो 27 नवंबर को एग्जाम फॉर्म को करेक्शन सही कर सकते हैं। उसमें जो भी डिटेल्स है उसको वापस से, अगर कुछ भी इशू हुआ है, फोटो वगैरह, नाम वगैरह गलत भर दिया है, तो 27 नवंबर को ये काम कर सकते हो, अपने फॉर्म को सही से वापस करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद कुछ भी मौका आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है भाई जरूरी दस्तावेज, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देखो डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो भाई 12वीं की मार्कशीट आप लोगों की अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि आप जो लोग, जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना फाउंडेशन के लिए, तो उस वक्त क्या है कि 12th का रिजल्ट तो आ चुका होता है लेकिन मार्कशीट हमारे पास नहीं आती है। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, देर से आती है, तो हो सकता है कि आपने अपडेट नहीं करी हो, तो आपको क्या है अपनी मार्कशीट को अपडेट किया होना चाहिए। ठीक है, और आप उससे पहले देखो कैसे अपडेट करना है एसएसपी पोर्टल पे।
तो यहाँ पे मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है कि भाई एसएसपी पोर्टल पे आप कैसे मार्कशीट वगैरह को करेक्शन को सही कर सकते हो। हमारे इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाइए। मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ कि आपको ये अपडेट्स दे रहा हूँ और सीए से रिलेटेड आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैं वो ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। तो आपको भाई सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य निभाइए। और दूसरी चीज़ है भाई, यहाँ पे सीडीएस पोर्टल का है, एसएसपी पोर्टल का है, सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती बता रखी है। जैसे कि शुरुआत में आप एसएसपी पोर्टल से कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है और अपनी आईडी को लॉगिन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें होती है। एसएसपी के बाद देखो सीडीएस पोर्टल आता है, जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, आप बुक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। और तीसरा पोर्टल है आईसीआई का बीओएस नॉलेज पोर्टल, ठीक है। बीओएस नॉलेज पोर्टल ये क्या काम आता है, तो ये काम आता है आपको अगर स्टडी वगैरह करनी है, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह करनी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी सब्जेक्ट है उसकी कोचिंग यहाँ पे कराई जाती है, पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, बुक्स वगैरह मिल जाती है ऑनलाइन, और उसी के साथ एमसीक्यू मॉक टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे आप दे सकते हो, है ना। तो इनके अंदर देखो मैंने बहुत खुल के ए टू जेड बताया है ताकि आप लोगों को कुछ भी इश्यू ना आए। तो आप इन वीडियोस को जरूर जाके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। ओके चलिए चलते हैं शुरू में। अब बात करते हैं देखो, और जिनके पास देखो आईडी पासवर्ड नहीं है, आप ई सर्विस ICI.org पर जाकर अपने क्रेडेंशियल्स को बना सकते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके आईडी पासवर्ड बन जाते हैं, उसी के बाद आप एसएसपी पोर्टल को लॉगिन करना होगा और वहीं से ये फॉर्म भराया जाता है। फिर है गाइस एग्जाम फीस कितनी है। भारत के अंदर बात की जाए तो 1500 रुपये है, काठमांडू के अंदर 2200 रुपये है, और अबू धाबी दुबई से भी कोई अगर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए $325 ये एग्जाम फीस है जो कि आपके सेंटर के लिए लगती है, ठीक है। और परीक्षा की तारीखें और समय की बात की जाए तो भाई एग्जाम फर्स्ट पेपर होगा वो आपका अकाउंटिंग का होगा, जो कि 12 जनवरी 2025 को और 2 बजे से शाम को, ठीक है, शाम को 2 बजे से 5 बजे तक ये पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है वो आपका बिजनेस एंड लॉ का होने वाला है, जो कि 14 जनवरी को होगा, और ये भी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाला है। तीसरा जो पेपर है वो मैथ्स का होगा, जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स ये सभी आने वाले हैं, और ये पेपर होगा आपका 16 जनवरी को। बोले तो एक दिन का आपको टाइम मिलेगा, एक एक दिन की यहाँ पे छुट्टियां हैं, उसके बाद आपको एग्जाम देना है, और भाई 2 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। और यहाँ पे देखो पेपर चौथा है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का है, जो कि 18 जनवरी को होगा 2 बजे से 4 बजे तक। जो यहाँ पे अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ के पेपर हैं इनमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, और जो पेपर मैथ्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हैं इन दोनों पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं तो देखो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में बता रखा है कि जो मैथ पेपर 3 और 4 है, क्योंकि मैथ्स बिजनेस इन दोनों के अंदर आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप एक भी सवाल को गलत करते हो तो 1/4 के हिसाब से आपके नंबर काटे जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों। चलिए आगे की स्टेप में बढ़ते हैं, तो वो है गाइज आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो जब आप अपने एग्जाम फॉर्म को रजिस्टर कर दोगे तो एडमिट कार्ड आपका जब भी परीक्षा होगी उससे 14 दिन पहले एसएसपी पोर्टल पर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कोई चाहता है कि भाई मेरे को फिजिकल एडमिट कार्ड चाहिए, क्या आईसीआई वाले भेजेंगे तो नहीं भेजेंगे। यहाँ पे बता रखा है कोई भी एडमिट कार्ड आपके भौतिक एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, इसे वेबसाइट से प्रिंट करना होगा। बोले तो आपको खुद ही वेबसाइट पे जो एडमिट कार्ड होगा वहां से डाउनलोड करो और अपने नियर बाय किसी से भी प्रिंट करवा दो, ठीक है। और अपने एग्जाम फॉर्म जो आप फॉर्म भर रहे हो ना उसको भी आपको प्रिंट करवा के अपने साथ रखना है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम फॉर्म को और एडमिट कार्ड को, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों को आपको क्या करना है, प्रिंट करवा के रखना है। नेक्स्ट है गाइस लैंग्वेज कौन सी है। देखो जिन्होंने हिंदी मीडियम में और अंग्रेजी मीडियम में दिया है अपना जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है कि भाई हम हिंदी मीडियम से देंगे, इंग्लिश मीडियम से देंगे, आप लोग यहाँ पे दोनों से लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में उत्तर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। हिंदी वाले अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी वाले हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, हिंदी वाले जरूर लिख सकते हैं, ओके। नेगेटिव मार्किंग तो मैंने आपको बता ही दी है पेपर 3 और 4 के बारे में, और उसी के साथ है रिजल्ट और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। देखो रिजल्ट आपका आएगा मार्च
2025 के अंदर, यानी कि जनवरी में आपके एग्जाम है, फरवरी और मार्च, तो मार्च के अंदर आ जाएगा, 1 महीने बाद। पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, तो भाई 40 मार्क्स आपके आने चाहिए भाई, और मिनिमम 50% आवश्यक है। 50% आपको होने चाहिए टोटल सब्जेक्ट को मिलाकर, और एक किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। बोले तो सारे सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर होने चाहिए, और अगर इनको मिलाते हैं 50% बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिलाते 50% नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको और अच्छी मेहनत करके कुल मिला के किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में कि टोटल आपका 50% होना चाहिए, एक सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए 40 नंबर की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है गाइस, अगर जो स्टूडेंट्स होनहार हैं, मेधावी स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 70% से ज़्यादा बनते हैं, उनको आईसीआई की तरफ से बहुत बढ़िया वो मिलता है, क्या बोले, उपहार मिलता है, उत्कृष्ट, तो वो क्या देते हैं, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन बोले तो आपके नंबर के आगे डी लगा हुआ होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप एक काफ़ी होनहार स्टूडेंट हो। जहाँ कभी भी आपकी मार्कशीट वगैरह किसी को दिखाते हो तो अगला आपको प्राउड करता है कि वाह भाई क्या बात है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल गाइडलाइन विशेष छात्रों के लिए, ठीक है। जिन बच्चों को, जो स्टूडेंट शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उनको यहाँ पे राइटर और अतिरिक्त समय दिया जाता है, यानी कि जो विकलांग स्टूडेंट है उनको आपके सेंटर पे एग्जाम को लिखने वाले बंदे मिल जाएंगे, और उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, और सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर राइटर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी जो स्टूडेंट विकलांग है वो एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, उसके बाद उन स्टूडेंट्स को अपने जो एडमिट कार्ड है, एग्जाम फॉर्म है, ये सब कुछ बताया, और फिर उनको अपने राइटर को बोलना है, जो भी आंसर वगैरह हैं और राइटर बेटा बेटा लिखेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, संपर्क जानकारी। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी इश्यू है, तो इसकी आप बोल सकते हो ssp@helpdesk@ici.in पर, इस जीमेल पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हो, पूछ सकते हो जीमेल करके। नेक्स्ट है अन्य प्रश्नों के लिए हेल्पलाइन नंबर। अगर एसएसपी लॉगिन में कुछ इश्यू हो रहा है तो भाई इस पे जाओ, और कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो भाई ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं, कॉल करो, बातचीत करो, और आपका समाधान यहाँ पे निकलेगा। फिर बात आती है कि भाई जो स्टूडेंट हैं अपना एग्जाम फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही से भरनी है, ये बहुत जरूरी है। फॉर्म का पीडीएफ प्रिंट आउट रखें अपने साथ, ठीक है। फॉर्म के आप जो भी हैं पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने साथ रखना है, ठीक है। गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन अमान्य हो जाएगा। जिन स्टूडेंट ने कुछ भी गलती कर दी होगी वो, उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ गाइडलाइन थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि भाई एग्जाम फॉर्म को कैसे फिल करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने गूगल में, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कहीं पे भी जाओ आप, और सबसे पहले आपको सर्च करना है, देखो एसएसपी पोर्टल, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च कहाँ पे करोगे, गूगल क्रोम में जाके आपको लिखना है एसएसपी पोर्टल ICAI, ठीक है। ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पे देखो आपको eservice.ici.org लिखा हुआ मिल रहा है। ये ICAI की वेबसाइट है। यहाँ से आप क्या करोगे, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आईडी पासवर्ड बता रखा है। तो जब भी आपने सीए के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपको आईडी पासवर्ड मिले होंगे, उन आईडी पासवर्ड का यूज करना है। पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और जब एग्जाम होगा उसके 14 दिन पहले जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई इसको लॉगिन करने के बाद क्या आएगा हमारे सामने। तो दोस्तों जैसे ही एसएसपी पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो आपको देखो यहाँ पे 3 फंक्शंस दे रखे हैं, जहाँ से आपको एग्जाम फंक्शन सिलेक्ट करना है। बाकी इन 2 फंक्शन का क्या यूज़ है, देखो इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एग्जाम फंक्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखो जैसे ही आप एग्जाम फॉर्म के लिए क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करने के बाद देखो आपको यहाँ पे बता रखा है एग्जाम मॉड्यूल। इस एग्जाम मॉड्यूल के इस इंटरफेस में आपको दिखेगा इस जगह रजिस्टर फॉर एग्जाम्स, ठीक है। रजिस्टर फॉर एग्जाम्स है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो क्या आपके सामने शो होगा,
फाउंडेशन एग्जाम रजिस्ट्रेशन, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखो ये फाउंडेशन का एग्जाम फॉर्म शो हो रहा है। इसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स है जो कि हमें चेक करनी होगी, और उसे चेक करने से पहले मैंने आपको बताया था ना, जो गाइडलाइन मैंने बताई थी वो आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो ये 12 पेज की पीडीएफ है जिसको मैंने आपको समराइज किया था हिंदी में, शॉर्ट फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, और इसको आप चाहो तो भाई रीड भी कर सकते हो, पूरी तरीके से आपको अच्छे से रीड करनी हो तो आप करो। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द गाइडलाइन, यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, इस जगह पे जब भी आप टिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद आप क्या कर पाओगे, फॉर्म को फिल कर पाओगे। हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। जैसे ही हमने टिक किया हमारे सामने ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है जहाँ पे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, और भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ भी बता रखी है, वो बता रखा है कि भाई आपका जो फोटो वगैरह है वो एडमिट कार्ड पे प्रिंट किया जाएगा, मार्कशीट पे प्रिंट किया जाएगा, पास सर्टिफिकेट पे प्रिंट किया जाएगा। तो अपना जो फोटो और साइन कर रहे हो ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, और अपना जो फोटो है उसमें वाइट बैकग्राउंड रखना है आपको, और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। समझे हो दोस्तों, यानी कि पीछे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मस्त लगेगा मार्कशीट पे, है ना, और अच्छा होना चाहिए कुल मिला के। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है कि ओके भाई हम समझ चुके हैं। फिर आपको मंथ ईयर जनवरी 2025 का बता रखा है, योर फोटो मार्कशीट विद प्रिंटेड, सारी जानकारी वापस है, और हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद देखो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक स्क्रॉल का ऑप्शन करना है, यानी थोड़ा सा ऐसे ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद आपको बताया जाएगा आपका एड्रेस क्या है, और उस एड्रेस के साथ आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बताए जाएंगे जो कि आपको देखने हैं। हाँ भाई सही है, सही होंगे तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करके आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जैसे आप नेक्स्ट पे आपके 12th की जो भी डिटेल वगैरह है वो आपसे पूछी जाएगी। तो ये जो बोर्ड की है 12th 10th की, आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी सबमिटेड होगी, तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस आपको देख लेना है कि हाँ भाई सब कुछ सही है। फिर आपको एग्जाम की डिटेल बताई जाएगी कि कब कोर्स का रजिस्ट्रेशन किया था, और कोर्स कोड क्या है, एक्सपायरी डेट कब है, एग्जामिनेशन डेट कब है जनवरी के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देखो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद भाई साहब आपको पूछा जाएगा मीडियम। ठीक है, आप कौन से मीडियम से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, वो मीडियम आपको सिलेक्ट करने का है। फिर है सेंटर डिटेल की, भाई कौन सी जगह पे आपका सेंटर है, तो जो आपके कोड वगैरह होंगे उसके नियर बाई आपके सेंटर बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, नॉर्थ, साउथ रीजन, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेट कौन सी है, और जैसे आप स्टेट सिलेक्ट कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट होगी नियर बाई, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जहाँ पे इनका सेंटर होगा वो जानकारी आ जाएगी। और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो देखो यहाँ पे एग्ज़ाम फीस, लेट फीस और टोटल फीस। तो अगर आप फॉर्म को फिल करोगे, जैसे कि आज फिल कर रहे हैं, जबकि एग्ज़ाम लेट फीस हमने लगनी ही नहीं है, 1500 रुपये, और अगर लेट फीस दे रहे हो आप तो फिर लेट फीस और टोटल फीस जोड़ के आपको यहाँ से पैसा पे करना होगा। तो चलिए मैं भी ये भर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब एक चीज़ बताई जा रही है, आपके फॉर्म की जो भी फीस है उसकी डिटेल आ जाएगी, और उसी के साथ यहाँ पे जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बता रखा है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है कि आपने 1 सितंबर से पहले सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, और आप पास हो चुके हो 10th+2, यानी आप 10th में 12th में पास हो। और यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट वगैरह बता रखी है, एडमिट कार्ड की सारी जानकारी है कि यहाँ पे कब, यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होगी, डिक्लेयर बता रखा है एप्लीकेशन, और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्री की डिटेल है। फीस भी आ चुकी है देखो 1500 रुपये। जब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन बता दोगे कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, सिलेक्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो अब आपके सामने देखो सबमिट का ये ऑप्शन है, इस सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करोगे, और यहाँ पे अब आएगा आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन। समझे हो दोस्तों, वाह क्या मस्त बना रखा इन्होंने। पेमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, देखो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग।
बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि दूसरे देशों से भी पैसे लिए जाते हैं, दूसरे देश के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो सारे तरीके अवेलेबल हैं। और आपका जो टाइम है वो है 14 मिनट। 14 मिनट के अंदर आपको अपना पैसा है वो पे कर देना है। टोटल अमाउंट बता रखा है, जीएसटी वगैरह है ही नहीं इसके ऊपर, ट्रांजेक्शन फीस भी नहीं ली जाएगी। तो हम यहाँ पे देखो पे बाय यूपीआई करेंगे। यहाँ पे ये बढ़िया है दूसरा ऑप्शन कि भाई आपको पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है। तो आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक कर दो और उसके बाद क्या करो, आप अपने मोबाइल में जाओ, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी ओपन करो और ये जो पेमेंट है वो अपने स्कैनर से स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे ये पेमेंट कर देते हैं ना, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, यू विल हैव एन ऑप्शन करेक्ट चेंजेस ऑफ सेंटर ग्रुप मीडियम। अगर कुछ भी वगैरह चेंज करना है तो ये आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और उसी के बाद देखो यहाँ पे अनाउंसमेंट आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फाउंडेशन एग्जाम की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप डाउनलोड कर सकते हो। फाउंडेशन एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे टैब व्यू द एप्लीकेशन एंड डाउनलोड योर एप्लीकेशन पीडीएफ। को कैसे डाउनलोड करना है चलो मैं बता ही देता हूँ। वीडियो 21 मिनट का हो चुका है पर बता देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म आपको जरूरी होगा, नीड रहेगी। तो चलिए, तो आपको वापस लॉगिन करके एग्जाम फंक्शन पे आ जाना है। यहाँ पे क्लिक फॉर्म का आ रहा है और जैसे स्टूडेंट फंक्शन पे आप क्लिक करोगे वापस देखो आपको एग्जाम मॉड्यूल में आना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा था, अब देखो फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ से है कि भाई आपका जो फॉर्म है सबमिट हुआ है, पेंडिंग है, वो देख सकते हो। आपका अगर सबमिट हो चुका है, पेमेंट वगैरह सब क्लियर है, तो यहाँ से आप अपने जो फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप वापस फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको वो एप्लीकेशन की डिटेल मिल जाएगी। तो जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी, सिक्योरिटी रीजन सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन प्रिंट लिख रखा है इसी के पास में, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल है, इसके पास में एप्लीकेशन प्रिंट लिख रखा है। इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लिख रखा है काइंडली क्लिक हियर टू डाउनलोड एग्जाम फॉर्म। क्या है दोस्तों, काइंडली क्लिक हियर द एग्जाम फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करो और ये हमारी पीडीएफ है जो देखो डाउनलोड हो चुकी है। तो ये वो फॉर्म है, सिक्योरिटी रीजन से बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने ब्लर कर रखी है, बाकी आप देख लो भाई। ये ऐसा फॉर्म आपको चाहिए होगा और इसको अपने साथ रखना है, प्रिंट आउट करा के भी रखना जब भी आप एग्जाम देने जाओ। ओके, और एडमिट कार्ड 14 दिन बाद आ जाएगा, एग्जाम से 14 दिन पहले। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो और सारी चीज़ें समझ चुके हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ये प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, जो जाके चेकआउट कर लेना आईसीआई सीडीएस पोर्टल की। ये हमारा चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ओके दोस्तों।